ओके दोस्तों, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं, अभी आप सभी को बता दूं कि मैं इस वक्त में पंजाब में हूं और पंजाब के लुधियाना, सही बात है, और इस जगह पर आप देख सकते हैं, जरा हाथ उठाकर बता दें, ऊपर उठाओ आप, इन सभी के बीच जिसको कहते हैं मसीह मंथन बैठक लुधियाना। ये वो लोग हैं जो खरी शिक्षा को सुनते हैं, खरी शिक्षा को अपना चुके हैं, और वो शिक्षा जिसको कहते हैं यीशु की शिक्षा। आमीन। बस तो देखिए, जितने लोग अभी देख रहे हैं और आप सोच के देखें कि परमेश्वर कैसे तरीके से, ये तो केवल एक क्षेत्र है और ऐसे पूरे भारत के 29 राज्य में मसीह मंथन अपना काम बड़ी जोरों से कर रहा है। मैं चाहता हूं कि पास्टर सोलोमन साहब प्लीज आगे आए, और अनुष ये वाला देना। पास्टर साहब ये माइक मुझे दीजिए अभी फिलहाल के लिए। ये पास्टर सोलोमन साहब हैं, इधर आइए सर, ऊपर आइए। ये पास्टर सोलोमन साहब हैं जिसके लीडरशिप में ये मीटिंग यहाँ पे ऑर्गेनाइज की गई, और जिसको कहते हैं जलंधर नहीं लुधियाना। अच्छा, यहाँ से जाना है और ये लुधियाना है ये लुधियाना है, और लुधियाना के ये कोऑर्डिनेटर हैं इस क्षेत्र के। तो जितने भी लुधियाना से आप लोग हैं और जितने आप लोग लुधियाना से हैं, आप इनको मिल सकते हैं मीटिंग के बाद। खैर मैं तो हूँ, लेकिन इस क्षेत्र के पास्टर, लीडर, कोऑर्डिनेटर, जो भी आप बोलो, आप इनको संपर्क कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच पास्टर जी, आपको मैं वेलकम करता हूँ मेरे ही बुक्के जो भी थैंक यू सो मच, ताली बजा सकते हैं। और साथ ही साथ उनकी पत्नी वहाँ पर बैठी है येलो ड्रेस में, आप वहाँ पे जी ऐसे हाथ कर दीजिए सिस्टर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। और आपकी जो टीम है वो भी यहाँ पर है शायद, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सर। और परमेश्वर से दुआ कर रहा हूँ जी, दुआओं में हम आपको हमेशा याद करते हैं, दुआओं में हम हमेशा ये आपको याद करते हैं। खुदा से बस यही एक फरियाद करते हैं कि रहें आप उम्र भर सलामत, रहें आप उम्र भर सलामत। आपकी सलामती को हम हमेशा सलाम करते हैं। क्या बात है अरे वाह, थैंक यू सर। और सर, इस मुलाकात को, इस याद को हम कभी भी नहीं भूल पाएंगे जी। और इसके लिए एक शेयर करना चाहता हूं जी। आपकी यादों को लेकर के हम दुनिया से चले जाएंगे, आपकी यादों को लेकर के हम दुनिया से चले जाएंगे। आसमां में भी रहकर हम नहीं आपको भूल पाएंगे, और करोगे याद अगर एक पल भी मुझे, तो बन के बरसात तुम्हारे कदमों में बिखर जाएंगे। बाप रे पकड़ो रखो, नहीं तो और एक आएगा। अरे ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये नहीं करना। बाप रे, रवि साहब आप कैसे चुप रह गए पीछे? ओके, एक मिनट खड़े हो जाए रवि साहब, रवि लॉयल, क्या बात है, थैंक यू फॉर कमिंग। साथ में आपके फैमिली भी आई है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आपका स्वागत है सर रवि साहब। ओके, आप कुछ कहना चाहते हैं, 2 शब्द या बाद में? चलो बाद में, ठीक है बैठिए। वाह, इस सब का जो कुछ आप लोगों ने कहा है, इस सब का श्रेय समझते, महिमा सिर्फ और सिर्फ यीशु को। बेहद खुशी है कि आपने वक्त निकाला है, आप अलग अलग जगह से आए हैं। माफी चाहते हैं कि आपके बीच में काफी लेट पहुंचे हैं। अरे इनका परिचय हुआ है क्या? इनका आप कौन है? आपके साथ हैं? ओके, वंडरफुल। हाँ ठीक है। हम काफ़ी लेट पहुंचे हैं, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं, माफ़ी मिल सकती है? शुक्रिया। वो वजह यहाँ है कि आज कितने लोग थे? 9 लोग, 9 10 जो भी है, 11 आज 11 लोगों ने बपतिस्मा लिया। तो उसकी फोटो हम फेसबुक पे नहीं डाल रहे हैं, कारण कुछ है उसका, बट आपको नहीं पता चलेगा, लेकिन मेरे बताने से अभी आपको पता चल गया। तो कम से कम 11 लोगों को अभी पास्टर जी और मैं बपतिस्मा देकर, आई थिंक सुबह 11 बजे से 2 बजे तक, पहले उनको टीच करो, फिर लेके जाओ, जाने में 1 घंटा, पौना घंटा, आने में 1 घंटा, ऐसे करते करते आपके बीच में अभी हम पहुंच गए हैं। तो अगर आप लोग काफ़ी देर से बैठे हैं तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। अगर बीच में किसी को जाना है, जो कि आपका काम होगा, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, उसकी कोई आपको रोक
नहीं है। लेकिन मैं आपको अभी यहां से कहता हूं, ई को कम करना दोस्त, मैं आपको अभी यहां से कहता हूं कि ठीक रात को 12 बजे मैं खत्म कर दूंगा। ओके बस 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 मैं ठीक 1 घंटे में अपनी बात को समाप्त करूंगा। ओके नाउ, इसके पहले कि मैं वो बातें आपके बीच में रखूं, मैं चाहता हूं कि एक बार वो लोग हाथ उठाएं जिनको आज पास्टर्स ऑर्डिनेशन चाहिए। 1 2 3 4 5 6, बाप रे, अरे बाबा बाबा बाबा। ओके, तो जिस जिस पास्टर्स का ऑर्डिनेशन आपको चाहिए, आपको मीटिंग के बाद मुझे मिलना है। ओके, तो सबके सामने यहां पे नहीं होगा, आपको यहीं पे सर्टिफिकेट देंगे और यहीं पे प्रार्थना करेंगे और यहीं पे आपको कुछ बातें बताएंगे, उसके बाद होगा। लेकिन अभी जो मैसेज है वो सबके लिए है कि कैसे अब यहां से हम प्रभु का काम करेंगे। ओके, तो जितने, जी जी शुक्रिया, काफ़ी है। ओके, तो जितने लोग अभी मुझे इस वक्त देख रहे हैं, यहाँ से मेरा मैसेज या टीचिंग शुरू होगा। और ये वो लोग हैं जिसको मैंने अभी परिचय कराया, जलन लुधियाना, और मैं यहाँ पर हूँ और वचन की सेविकाएं आप भी सुने और समझें आज परमेश्वर आपसे क्या बात करने जा रहा है। आमीन। मैं सबसे पहले चाहता हूँ कि एक सोच आपके दिमाग में डालूं। पीछे सब ठीक है सर? पीछे सब ठीक है? हाँ, बीच बीच में मैं आऊँगा वहाँ तक, ठीक है? तो आपको हेलो हाय कर सकूँ, जगा सकूँ। ओके, मैं चाहता हूँ कि एक सोच आपके दिमाग में मैं पहले डाल दूँ। यीशु इस पृथ्वी पे आज से 2022 साल पहले आए थे। ओके, आपको ताली नहीं बजाना है, सिर्फ रिस्पॉन्स करना है जैसे आपने अभी किया, खास करके महिलाएं भी। अच्छा, इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं या तो हाथ उठा सकते हैं, ठीक है ना? वापस कहता हूं कि यीशु आज से 2022 साल पहले आए थे। जब यीशु आए थे तो क्या यीशु के साथ उसके 70, 12, 3000, 5000 चेले तब थे? नहीं थे। यीशु की बातों को बहुत ध्यान से सुनना, यीशु की बातों को किस किस ने समझा? सबने या किसी ने नहीं? यीशु की बातों को, टीचिंग को सबने समझा या किसी ने नहीं? जोर से, बहुत सही जवाब, किसी ने नहीं। यहां तक कि उसके खुद के घर के लोग, उन्होंने कहा कि इसका दिमाग ठीक नहीं है। और साथ ही साथ उसके खुद के बिरादरी के लोग, जिसको कहते हैं यहूदी, जिसको कहते हैं शास्त्री फरीसी, यूहन्ना 10 का 20 नहीं पढ़ना, लिखा है कि ये पागल हो गया है। किसको कहा? यीशु को। वो छोड़िए, मरकुस 14 का 50 नहीं पढ़ना, लिखा है, रिकॉर्ड हो रहा है, बाद में आप लोग लिख के पॉज करके देख लेना, ठीक है ना? अपलोड होगा। मरकुस 14 का 50 कहता है कि उसके खुद के चेले यीशु को छोड़कर भाग गए। वो छोड़िए, यूहन्ना 6 का 66, मैं जॉन 6:66 जिसको कहते हैं 666, विचित्र है। वहां लिखा है कि यीशु के चेले जो उसके साथ बराबर चलते थे वो उसको छोड़कर चले गए, उसके बाद उसके साथ नहीं चले। वो भी छोड़िए, फोकस प्लीज, फोकस। वो भी छोड़िए, एक व्यक्ति था जिसका नाम था जॉन द बैप्टिस्ट, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। उसने चीख कर, चिल्लाकर सबको कहा कि ये जो आ रहा है ये वो है जो जगत के पाप उठा ले जाएगा। दूसरे शब्दों में ये कहा कि ये जगत का मेमना है। वो व्यक्ति जब जेल में था, मत्ती 11:1, वो व्यक्ति जब जेल में था तो उसने अपने चेलों को बुलाया और कहा, पूछ के आओ, फोकस, पूछ के आओ कि आप वही हो या कोई और। अब आप सोच के देखिए कि यीशु को तब किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिला। यह बात सही है? अब प्रश्न उठता है, ऐसा क्यों? कमान, अगर कोई बता देगा, मैं आपको सच कहता हूं, मेरे पैसे से आपको चाय पिलाऊंगा जी। ऐसा क्यों? ना उसके घर के लोग समझे, ना उसका जॉन द बैप्टिस्ट समझा, ना उसके चेले समझे। बाप रे, उस वक्त यीशु अकेला था, उसको किसी ने साथ नहीं दिया। प्रश्न है क्यों? ओके, लगता है किसी को मेरे हाथ से चाय नहीं पीना है।
अगर मैं जवाब दे दूं तो क्या सब मुझे चाय पिलाएंगे? हाँ, मतलब सबकी चाय मैं पीऊं? एनीवे यीशु को पसंद इसलिए नहीं किया, यीशु को नहीं समझा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि यीशु की बातें यहां की नहीं वहां की थी। बाप रे, अगर वो यहां की बात करता, अगर वो यहां की बात करता तो सब साथ देते। किसी व्यक्ति को पूछो, मेरे को ऐसे फॉलो करना, पीछे से नहीं, सामने से। आजा। किसी व्यक्ति को जो सिगरेट पी रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर उसको कहो अरे वाह मेरे को भी दे, तो वो आपका दोस्त है। किसी व्यक्ति को जो दारू पी रहा है उसको कहो मेरा भी एक बना, तो वो आपका दोस्त है। अगर कोई चोरी कर रहा है उसको कहो मेरा, मैं भी आता हूं साथ में, वो आपका दोस्त है। लेकिन जैसे ही कहा सिगरेट पीता है तू गलत है, दारू पीता है तू गलत है, चोरी करता है तू गलत है, जैसे ही कहा वो आपसे कट जाएगा। कम ऑन, यस और नो? जी जी, शुक्रिया। इसको कहते हैं, ये प्रकृति का नियम है। थैंक यू सर। ऐसी है सोच यहां की। अब आप सोच के देखिए, अगर संसार में ऐसा चल रहा है तो मसीहत में कैसा चलेगा? आपने किसने अभी कहा जब से टीचिंग सुनी है तब से कटने लगे हैं? जुड़ते कम, बैठ जाओ, जुड़ते कम कटते ज्यादा है। और यही चीज पौलुस खुद कहता है, मैं तो ऐसा था कि तुम्हारे साथ जब रहता था तुम तो अपनी आंखें निकाल के दे देते, लेकिन मैंने सच कह दिया तो मैं तुम्हारा बैरी बन गया। अब मेरा प्रश्न है, यीशु की, बहुत ध्यान से सुनना, यीशु की शिक्षाओं को जिसको तब पसंद नहीं किया उसको आज लेके कौन चल रहा है? तो सब लोग ऐसे हाथ करो ऊपर। आप तो जब यीशु को पसंद नहीं किया तो आपको कौन पसंद करेगा? वो छोड़िए, मुझे कौन पसंद करेगा? और मेरे ऊपर, मुझे तो इतना प्यार मिलता है यूट्यूब के ऊपर, आप लोग जानते ही होंगे। ऐसी ऐसी मोहब्बत, आपने जो शायरी बोली है उसका डबल मेरे ऊपर मोहब्बत आप है मेरे साथ में। लेकिन उसके बावजूद हमको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए, नहीं पड़ता और नहीं पड़ना चाहिए। अब एक स्टेप आगे जा रहा हूं, सब लोग तैयार हैं? या फोकस करना जैसे आप लोग अभी तक कर रहे हैं। यीशु की बातें एक ऐसा स्टेटमेंट है, यीशु कहता है कि जब मुझ गीले को नहीं छोड़ा तो तुम सूखे के साथ क्या करेंगे? मैं गुरु होकर, मैं सब कुछ होकर अगर मुझे नहीं छोड़ा तो तुम्हें और तुम्हारे साथ क्या नहीं करेंगे? तो दूसरे शब्दों में यीशु कहता है अपना अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे चलो। इस लुधियाना में, अच्छा आपको एक चीज बताना भूल गया जो कि मैं इन लोग को बता रहा था। लुधियाना वो क्षेत्र है, वो स्टेट नहीं, शहर है जहां मुझे पहली बार मुझे पता चला कि मैं इंसान हूं। जब मैं छोटा बच्चा था वो लुधियाना था। एक सेकंड, आपको क्या लेना देना? आप क्यों ताली बजाओगे? मैं वजह बताता हूं कि मैं यहां कैसे था। मेरे पिताजी, सॉरी मेरी मम्मी के पिताजी वो थे मिलिट्री में, आर्मी मिलिट्री में थे, तो उनकी पोस्टिंग होती रहती थी। और उस वक्त में हम जस्ट पैदा हुए थे, मुझे लगता है कि कुछ 3 साल का बच्चा होगा मैं, और मुझे पता चला कि मैं इंसान हूं, मैं इस दुनिया का हूं। तो वो जब आँख खुली पता चला तो वही आपका लुधियाना था। फिर यहाँ से चला गया झांसी की रानी, फिर वहाँ से मुंबई, फिर उसके बाद ख़त्म। वहीं से फिर सारा खेल अभी तक चल रहा है। इसलिए बीच में याद आ गया तो बोल दिया मैं आप ही का हूं। अब आप सोच के देखिए, लुधियाना में आपको, जब आप इस मुहिम को लेके चलोगे जो कि मसीह मंथन का काम यही है, आपको कोई पसंद करेगा? सिस्टर्स आप लोग भी बात करें, आपको कोई पसंद करेगा? बिल्कुल नहीं। अच्छा, यीशु कहते हैं कि जब स्वर्ग के राज्य में आएंगे या जाएंगे या पहुंचेंगे तो वहां पर खरी शिक्षाओं की बहुत बड़ी भीड़ होगी। ऐसा कहा या फिर चुने हुए? एग्जैक्टली। क्या आपकी तैयारी है यहां पे? क्या आपने खुद को तैयार किया है यहां पे?
पास्टर सुलेमान साहब, आपका तो बहुत बड़ा चैलेंज है और मैं जानता हूं कि आप वेल प्रिपेयर्ड हैं, आप, आपकी पत्नी, आपकी टीम। क्या आपने पहले से तैयार किया है खुद को, जो यहां पर बैठे अलग अलग जगह से, कि भाई यीशु की खरी शिक्षा सुनाएंगे तो विरोध होगा, यीशु की बातें क्या करेंगे तो बाप रे, सुनो सुनो सुनो, बाहर से भी विरोध, अंदर से भी विरोध। सुसमाचार सुनाओ तो दिक्कत, खरी शिक्षा सुनाओ तो दिक्कत। अच्छा, अगर सबके साथ ठीक से रहे, जिसको कहते हैं कि भाई तू भी अच्छा, तू भी अच्छा, तू भी अच्छा, फिर परमेश्वर कहता है कि भाई चल कह रहा है, खाता मेरा, पीता मेरा, हवा मेरा, पानी मेरा, तू मेरा, किडनी मेरा, सब मेरा, मर्जी तेरा, कैसे जी रहा। या शुक्रिया, बस बस सोच के देखिए आप। तो खुश किसको करे? पतरस ने कहा प्रेरितों के 4 अध्याय में कि तुम कहते हो कि यीशु का प्रचार ना करें, तो हम तुमको खुश करें या परमेश्वर को, ये कहकर वो बाहर निकला। और आपको बता दो, पढ़ना नहीं, एक्ट चैप्टर 4 वर्स आई थिंक 28 ऑनवर्ड्स लिखता है कि जब उन्होंने प्रार्थना करी, और क्या प्रार्थना करी, आई थिंक उसको पढ़ते हैं, सुनो, एक्ट चैप्टर 4 वर्स 28। और जितने लोग मेरे साथ हैं जोर से हालेलुया, क्या बात है, एक अच्छी ताली यीशु के लिए। या एक्ट चैप्टर 4 वर्स 28 जी, कि जो कुछ पहले से तेरी सामर्थ और मति से ठहरा था वही करे। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और एक सेकंड शब्द पे ध्यान देना। जिसको पुस्तक मिल गई प्रेज गॉड, जिसको नहीं मिली इनको सुन लो। एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 28 जी। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख। किसकी धमकी? जो वहां कह रहे थे कि खबरदार, अगर यीशु का प्रचार किया, यीशु की शिक्षाएं दी, तो कहता है खबरदार, राइट। तो पतरस प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है कि हे प्रभु जी, इनकी धमकियों को देख। एक सेकंड, किसकी धमकी? इनकी धमकी। तो पतरस कह रहा है कि प्रभु जी, सब लोग फोकस, पतरस कह रहा है कि प्रभु इनकी धमकी को देख। अच्छा, यहां अभी सब ढूंढ रहे हैं, फोकस फोकस, कोई दिक्कत नहीं। ओके, पतरस ने क्या ऐसा प्रार्थना किया कि प्रभु ये धमकी दे रहे हैं, हमको बचा ले? आइए सुनते क्या लिखा है। यहां टिश्यू है, टिश्यू टिश्यू, यहां टिश्यू है भैया, जरा मंगा लेना जी। सर आप बैठो, पास्टर साहब आप बैठो जी, पढ़ो। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे। एक सेकेंड, अपने दासों को ये वरदान, क्या जी? वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। वापस पढ़ना शुरू से। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को देख और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। ये लड़की गलत पढ़ रही है। वहां लिखा है कि हे प्रभु अपने दासों को यह वरदान दे कि हमको पॉलिटिशियन का सपोर्ट मिले, हमको पुलिस की मदद मिले, हमको सब लोग जो हैं हमको इज्जत दें। ऐसा लिखा है क्या लिखा है? कि हमको ऐसा वरदान दे कि हम तेरा वचन बड़े, सुनो सुनो सुनो, पढ़ो 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 पढ़ो, ऐसा वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। कैसे सुनाए? मैं अच्छे से जानता हूं कि जैसी विरोध अभी हो रही है, इसको कहते हैं ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। और मैं आपको आज बता देता हूं, जो कि मैं कई लोगों को बताता हूं, कि मसीह मंथन इतिहास बनाने जा रहा है। वाह! जैसे मार्टिन लूथर का नाम सुना है? 16th सेंचुरी में रवि साहब, मार्टिन लूथर ने कैथलिक से बाहर निकलकर एक ऐसी बगावत की जिसको कहते हैं प्रोटेस्टेंट। और उसने कहा कि जो जी, मुझे मिल गया वैसे, बट आप इतनी दूर से आई हैं तो रख लेते हैं। मार्टिन लूथर, थैंक यू। मार्टिन लूथर जिसने बाहर निकला और कहा कि यह सिस्टम गलत है, उस व्यक्ति को इतना विरोध हुआ कि उसको मार दिया गया। यस और नो? इतिहास गवाह है। तो मैं वापस कहता हूं, पतरस को पता था, और पतरस को कैसे मारे? उल्टा क्रूस पे। तो पतरस क्या कभी डरा? सिस्टर, क्या पतरस कभी डरा? इनकी हिम्मत देखो साहब। और वैसे ही तड़प, वैसे ही जुनून और वैसे ही जज्बा हमको लाना होगा। रुक जाइए, वैसे ही लाना होगा। अभी तक क्या था पता है? बहुत ध्यान से सुनना। अभी तक यह था कि पहले बचो, अब ऐसा आ गया है कि बचो, और जो पहले से बचे हैं उनको फिर से बचाओ।
लगता है ऊपर से गया। वापस बोलूं, पहले से जो बचे हैं उनको फिर बचाओ। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने कहा कि उनकी शिक्षाएं गलत है। सब लोग ठीक है ना? क्योंकि कुछ लोग उबासी ले रहे हैं बार बार, तो ये सिग्नल है कि पास्टर डैनियल खत्म करो, हम थक गए हैं। और आप लोगों को लगता होगा कि यार ये आदमी की नजर सब जगह है। अब पूछो क्यों? ड्राइवर हूं, ड्राइवर। और बोर्ड पे लिखा होता है कि नजर हटी दुर्घटना घटी। तो अगली बार अगर आपको पता चले कि मैं आ रहा हूं तो उबासी सब लेके आना, मतलब उसको खत्म करके आना। यीशु की सेविकाएं करने के लिए हमको यहां पे मजबूत होना होगा। और आप किसने कहा था कि मेरे को और सीखना है? आपने कहा था। क्या गजब की लाइन बोली सर, और ये सच है। बाप रे, और एक बोल देता हूं, यहां कौन कौन है? अभी बोला था फिर शुरू हो गई। अभी बोल के ही नहीं खत्म किया था, वही लड़की वही महिला है वो। ओके, वापस आता हूं। यहां कौन कौन है जो मुझे जानता है कि मैं 5वीं क्लास? वेरी गुड, हाथ नीचे करिए। इसको कहते हैं मीटिंग में बुलाओ, इज्जत उतारो। मैं 5वीं क्लास 3 बार फेल हूं, ये सच है। और उसके बाद किसने पूछा था बीच में, क्या आपने पढ़ाई की? मैंने कहा बिल्कुल नहीं। तो फिर आपको ये सब आता कहां से? सर आपको भी बता दूं, मैंने सीखा है, मैंने मेहनत की है, मैं पढ़ा हूं, घंटों पढ़ा हूं, मेहनत करता हूं, स्टडी करता हूं, हिस्ट्री चेक करता हूं, कॉन्टेक्स्ट चेक करता हूं, ट्रांसलेशन पढ़ता हूं, सब पढ़ता हूं। और तब जाकर 5वीं क्लास फेल 3 बार। अगर ये कर सकता है, आप तो मुझसे ज्यादा पढ़े, और आप क्यों नहीं कर सकते? तो कहते हैं ना ब्रदर कि जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर चाहत ही नहीं है, आगे बोल दो, जो अभी हम लोग गए थे, गई भैंस। कुछ लोग, बाप रे, सुनो सुनो, अच्छा लगेगा। कुछ लोगों को लगता है कि बस 2 मिनट्स का नूडल, आप समझते हैं ऐसे हो जाए, हाथ रखो ठपाक। ओके, आपने कभी किसी का ऐसा प्रार्थना सुना है कि पास्टर जी आप तो बहुत पावरफुल हैं, एक काम करो, कौन जाएगा 40 दिन फास्टिंग में, कौन जाएगा मेहनत करने, आप अपना हाथ रखो और आपके अंदर जो कुछ है हमारे अंदर दे दो? ऐसा कभी सुना है? मैंने बहुत सुना है। और इसको कहते हैं, फेसबुक वालों, यूट्यूब वालों, इसको कहते हैं इम्पार्टेशन। इम्पार्टेशन। एक आदमी चाहिए, पास्टर साहब आप ही आ जाओ, इधर खड़े हो जाओ, इधर खड़े हो जाओ, हाथ उठाओ मेरी तरफ। हाँ, बहुत चलता है। एक कुर्सी भी रखना यहाँ पे, एक कुर्सी भी रखना, एक कुर्सी भी देना। वाह, ये आपका भाई है? अच्छा, चर्च का है, लेकिन आपका भाई नहीं। इधर 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 इधर, नहीं, ऐसा नहीं, उस तरफ। हाँ, ऐसा, बस। सर हाथ उठाइए। ऐसे आप नहीं, नाटक चल रहा है। ऐसे लोग जो मीटिंग में जाते हैं, क्या हो रहा है? हाथ नीचे करो। कल आपके जिस होटल में हम रुके हैं, वहां पर एक आदमी मिला। हम तो चेक इन कर रहे थे, एक आदमी मिला। सर आप तब तक बैठो। एक आदमी आता है, कहता कि इसके पास गया पहले, बोला ये जो ब्लैक शर्ट में है, इसका नाम डैनियल है, मतलब डैनियल राज है? बोला हाँ। बोला क्या बात कर रहे हैं, ये वही है जो यूट्यूब पे प्रचार करते? बोला ये वही है, मेरे पास आया। बोला प्रभु की स्तुति हो, प्रभु तेरा धन्यवाद। मैं बोला क्यों? बोला मैं आपको कब कितने दिनों से सुनता हूँ, यूट्यूब पे सुनता हूँ, कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा रुका, फिर वापस उसने बोला ब्रदर आपको क्या बताऊं, मैं अभी किसी को मिल के आ रहा हूं, आप ही के पंजाब के 2 लाख वाले। समझ में आया? क्योंकि ये चल रहा है, किसी के बाप से नहीं डरते, वो बात अलग है। मैंने बोला तो? बोला उसको मिलने का मौका दिया, आपको मिलने का मौका दिया, आज मैं जा रहा हूं एक और जगह। अगर आप समझ गए होंगे तो वहां की ब्लेसिंग, यहां की ब्लेसिंग। अब आ जाओ आगे, अब आपको समझ में आ गया? तो ये नाटक चल रहा है, आप नहीं। ओके, मैं किसी और को तो नहीं बुला सकता, लेकिन इनको नहीं पता कि आपके कंधे पे बंदूक रख के इनको गोली मार रहा हूं। हाथ उठाइए। कहते हैं कि पास्टर जी आप बहुत पावरफुल हैं। चलता है आजकल, बोलते हैं आपके पास जो कुछ है मुझ पे उंडेल दो। और मैं भी ऐसे ही करता हूं, मैं भी ऐसे ही करता हूं। थोड़ा गया ये, मैं भी ऐसे ही करता हूं। मैं कहता हूं कि यस, मतलब नाटक में मैं कहता हूं मैं बहुत पावरफुल हूं, मेरे पैर छुओ, छूना नहीं, मेरे पैर छुओ तो ये छूता है। मैं कहता हूं मेरे को पापा बुलाओ,
तो ये पापा बुलाता है, मैं तुम्हारा स्पिरिचुअल फादर हूं, तो ये भी शुरू हो गया। मैं कहता हूं कि मैं तेरे ऊपर हाथ रखूंगा, जैसा मैं हूं मेरे पास जो कुछ है तेरे को मिलेगा, ठपाक ठपाक। और यहां पे खेल खत्म नहीं होता, बैठिए सर वहीं पे, वहां पे खेल खत्म नहीं होता। कुछ विचित्र प्राणी, यूट्यूब का स्टाइल, कुछ विचित्र प्राणी ऐसा कुर्सी रखते हैं और कहते हैं कि मैं इसके ऊपर अभी बैठूंगा और जैसे ही बैठकर उठ जाऊंगा, तो सोचो मैं बैठ गया और उठ गया, कहते हैं कि अभी इस कुर्सी के ऊपर, कुर्सी को दिखा, इस कुर्सी के ऊपर अभिषेक है। क्यों? क्योंकि मैं बैठा तो मेरा अभिषेक। अब आप सोच के देखो। और यहां तक तो ठीक है ब्रदर, यहां तक तो ठीक है। क्या कहते हैं पता है? उसके ऊपर जो भी बैठेगा, अगर उसको कुछ महसूस हुआ, महसूस समझते हैं, ऐसा 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 महसूस हुआ, और आपको अगर पता चला कि कुछ हो रहा है, आपको समझ जाना है कि आपको अभिषेक मिल गया, और उसके बाद मुझे 5,000 देना है। अच्छा, मुझे लगा कि 5,000 मांगने आया। सर इसको बाद में करेंगे, बैठ जाइए जी। पास्टर डैनियल, क्या ऐसा होता है? ऐसा पूछ सकते हैं आप, क्या ऐसा होता है? एक बार पूछ लो, ऐसा होता है? आपको सच बता रहा हूं, परमेश्वर की ऑफकोर्स उपस्थिति हम लेकर चलते हैं, वो यहां मौजूद है। एक शब्द झूठ नहीं है। एक सेकंड, अगर ये झूठ निकला तो जिस दिन न्याय होगा ना, मैं वहां रहूंगा और आपको प्रभु पर्दे पे दिखाएगा कि जो डैनियल ने बोला था लुधियाना में, वो सच है। और रुको रुको रुको, जिस व्यक्ति ने किया ना ये हरकत, वो अपने भारत का है, और उसके साथ अगर वो ये वीडियो देख रहा है तो वो समझ जाएगा कि मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं उसके साथ 20 साल के दरमियान गाना गाते हुए, वो प्रीचर होता था, मैं वर्शिपर होता था। अब वो समझ गया होगा। अब आप मुझे प्लीज बताओ, क्या ये मूर्खता नहीं है? कम ऑन स्पीक, ये मूर्खता है ना? अभिषेक कुर्सी से आता है, जबकि बाइबल कहती है कि उसका तो अभिषेक हमको ऑलरेडी मिल चुका है। कैसा लग रहा है? बाप रे। एक शुक्रिया, एक बात और पूछ सकता हूं? क्या बाइबल के बाहर किसी भी प्रकार की शिक्षा को स्वीकार किया जा सकता है? तो फिर कर कैसे लेते कुछ लोग? और वो तो शुक्र है कि मसीह मंथन 2 साल पहले शुरू हुआ और आपके बीच में मुझ जैसे 10 टक्काओं ने इस बात को रखना शुरू किया, जहां पर आप एजुकेट हुए। आप है मेरे साथ? बाप रे। और ऐसा तमाशा बहुत है साहब। कहते हैं कि, किसी का पेन दीजिए, कहते हैं कि आपका जो ये पेन है ना, मैं इसके ऊपर प्रार्थना करूंगा और इस पेन के ऊपर अभिषेक आ जाएगा। आप जिस किसी के ऊपर भी रखोगे ये पेन को, आप बताइए पेन में क्या रखा है, इसके ऊपर रखोगे उसको अभिषेक, ठपाक ठपाक ठपाक। अब बताइए आप, यहां तक तो ठीक है सर आपका है, यहां तक तो ठीक है। अभी विचित्र प्राणी एक और है आप ही के क्षेत्र से, कहते हैं कि अंजीर की टिकिया जो भी है, हाँ उसको खाओ, काले हो। मैं तो चाहता हूं कि ये आदमी गोरा हो। और यहां जितने काले हैं, अब एक प्रश्न पूछ सकता हूं, काला किसने बनाया? गोरा किसने बनाया? और वो बीच का क्या कहते हैं, सांवला, उसको किसने बनाया? वो छोड़ो, अमेरिकन्स को प्रभु ने, निग्रूस को प्रभु ने, चाइनीज को प्रभु ने, हम जो भी हैं हमको। तो हम प्रभु को चैलेंज दें, और वो भी अंजीर की टिक्की, उसको मुझे दो, हम खाएंगे। ये जिम करता है लड़का, जिम समझते, वर्कआउट, ये खाएगा, अपना मसल बनाएगा। ये क्या बकवास है? और इन सब के बीच में हम घुस रहे हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो फिर आपको बताओ, आपको इज्जत मिलेगी? आपको क्या मिलेगा सोनू साहब? ठोकर। बोला गलत है ये लोग, क्या कलीसिया से हटकर काम कर रहे हैं? ले भाई, ओरिजिनल हम हैं, तू बाहर का है, हमको सिखा रहा है। अभी तक कैसा लग रहा है? इन सभी को लेकर
सिर्फ एक आदमी यानी कि मैं नहीं चल सकता। आनंद मान साहब, मैं नहीं चल सकता। हम सबको, राइट सर, हम सबको काम करना होगा, तब जाकर इन बातों को आगे पहुंचा पाएंगे, इतिहास बना पाएंगे। पुरुष तो पुरुष, महिलाओं को भी काम करना होगा। तो जो आपके सुबह में एक वचन मैंने इनको बोला था जो शॉर्ट था, और मैंने कहा था कि मैं यहां बोलूंगा। आइए उसको पढ़ते हैं, कुछ बोलूंगा और फिर उसके बाद खत्म। कोई जवाब नहीं? आइए सुनते हैं यशाया 1:9। यशाया 1:9। जी। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते। वापस। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते। वापस। यदि सेनाओं का यहोवा हमारे थोड़े से लोगों को न बचा रखता तो हम सदोम के समान हो जाते। ओके, तो एक साथ बोलो, थोड़े से लोग। ये थोड़े से लोग कौन है? वो लोग जो यीशु की, ओके, यीशु का तड़प, यीशु का जुनून, यीशु का पैशन, यीशु का तरस लेकर चलते हैं। ऐसे थोड़े से लोग अगर लुधियाना में आ गए तो प्रभु कहता है मैं लुधियाना को नाश होने नहीं दूंगा। मैं कह रहा था आज सुबह में कि एक व्यक्ति है, उसका नाम था योना। उसको, सर छोड़ दीजिए, लड़की ने पढ़ लिया। उसका नाम था योना। उसको मछली के पेट ने यहां से, मतलब मछली के पेट में रहकर यहां से वहां पहुंचाया, और जब वो वहां उस तरफ पहुंचा, ये बात अलग है कि उसमें कुछ गड़बड़ की थी, बस उसको छोड़ दीजिए। ये वहां से यहां पहुंचता है तो वहां कितने लोग उसका वेट कर रहे थे? 1,20,000। क्या बात है, 1,20,000। 1,20,000 को खरी शिक्षा किसने सुनाई? 2,20,000 ने। एक व्यक्ति, वो एक व्यक्ति। और आपको पता है हेजेकिएल की किताब, उसका 31 का 22 पढ़ना। हेजेकिएल 31:22, जल्दी। हेजेकिएल 31:22। सर आप छोड़ ही दीजिए, लड़की पढ़ रही है। 31:22, 22:31। हाँ, 22:31। इस कारण मैंने उन पर अपना रोष भड़काया और अपनी जलजलाहट की आग से उन्हें भस्म कर दिया। मैंने उनकी चाल उन्हीं के सिर पर लौटा दी है। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है। नहीं नहीं नहीं, मुझे वो चाहिए। आप कौन सा पढ़े? हेजेकिएल 31, 22 का 31 या 31 का 22? 22 का 31 या 22 का 30? 22 का 30। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। ये चाहिए। वापस। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। एक सेकंड अनुष, आजा, थोड़ा पीछे जाना दोस्त, हल्का सा पीछे जाना। भाई मैं उधर जाने वाला हूं इसलिए बोल रहा हूं, वहां से हट जा। तेरे को नहीं लगता ये कौन है? वापस पढ़ो मीनल। मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा। एक ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहा। ऐसा सोचिए कि ये आप हैं। इसको थोड़ा साइड करो क्योंकि ये आ रहा है। मेरे को वहां पे जाना ही पड़ेगा क्योंकि वहां से उबासी बहुत आ रही है। हाँ, थोड़ा सा वो लोग चार्ज करना पड़ेगा। ऐसा व्यक्ति ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे। किसको सुधारे? बाड़े को सुधारे। आगे। और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो जी, कि मुझे उसका नाश न करना पड़े। ओके, यहां जितने बैठे हैं आप वो हैं जिसको कहा एक व्यक्ति ढूंढना चाहा। आमीन। अब प्रभु कहता है मैंने सब कुछ किया तेरे लिए, तेरा उद्धार किया, तुझे दान दिया, पवित्र आत्मा दिया, तेरा सब कुछ किया ताकि तू कहां खड़ा रहे? नाके में। नाका समझते हैं? ये 4 रास्ता नाका, जी बॉर्डर भी बोल सकते हैं। तुझे वहां, ये इसको खींच रहा हूं, खींच नहीं रहा, हट ही नहीं रहा है। अब आप सोच के देखो कितना भारी भरकम आदमी है। तुझे वहां खड़ा किया ताकि तू चीजों को सुधारे। आगे सुनो। परंतु ऐसा, परंतु पे पंच चाहिए। परंतु
ऐसा रुक जा। परंतु ये जो शब्द है ना, परंतु, ऐसा कोई ना मिला। ऐसा क्यों? मैं बताता हूं। क्योंकि यीशु की तड़प जैसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। एक मिनट, सबको यीशु से चाहिए लेकिन यीशु नहीं चाहिए। लगता है ऊपर से क्या, सबको यीशु से चाहिए लेकिन यीशु नहीं चाहिए। यीशु से चाहिए आशीष चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, कनाडा का वीजा चाहिए, न जाने क्या क्या। कम ऑन, यस और नो। यीशु कहता है कि भाई मुझसे सब ले रहा है लेकिन मुझे कब लेगा? तो एक व्यक्ति को ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे, लेकिन लिखता है ऐसा कोई नहीं मिला। आज आप सलामत हैं। मैं समाप्ति पर हूं, फोकस करिए प्लीज। आज आप सलामत हैं, आज आप सब कुछ ठीक हैं, लेकिन प्रभु पूछ रहा है मेरा काम कब करेगा? तू मेरे लिए पैशनेट कब होगा? सिस्टर्स, मैं आप लोगों से भी बात कर रहा हूं। फेसबुक पे प्रीच करना चाहो कर सकते हो, यूट्यूब पे प्रीच करना चाहो कर सकते हो, वर्चुअल ज़ूम पे करना चाहो कर सकते हो, फिजिकल मतलब फेस टू फेस करना चाहो कर सकते हो। किसी को जानते हो कॉल करके घर पे बुलाओ, आओ चाय पीते हैं, आओ कॉफी पीते हैं, बैठ के सुनाओ प्रभु का वचन ऐसा है, शिक्षा ऐसी है, इन बातों को रख सकते हो। तो प्रभु कहता है कि मुझे लुधियाना में अभी पढ़ा उसने कोई ना मिला, लेकिन इस मीटिंग के बाद या अभी प्रचार के बाद क्या आप लोग तैयार हो सकते हैं उस तड़प के साथ, उस जुनून के साथ? अनुष बैठ जाओ। उस जज्बे को अगर एक व्यक्ति यानी कि मैं मुंबई से लेकर यहां आ सकता हूं, तो आप लोग यहीं पर उस जज्बे को लेकर यहां कितना काम कर सकते हैं। एक व्यक्ति मुझे याद आ रहा है, उस व्यक्ति का नाम था नेहमाया। नेहमाया जी, नेहमिया, नेहमाया। बाप रे, इसको सुन लो, अच्छा लगेगा, ठीक है। उस व्यक्ति को सिर्फ इतना पता था कि यरूशलेम परमेश्वर का नगर ठीक नहीं है, तो उसने पूछा, निकालो जल्दी से, उसने पूछा, या नेहमाया एक का एक से यहोशू के मरने के बाद इजराइलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? नेहमाया एक। इसने खाना नहीं खाया, इसको पैसे दे के लाया हमने, पढ़ने दो उसको। जी अनुष, बाद में याद दिलाना जी। नेहमाया एजरा के बाद आता है जी, न्यू बाइबल है ना इसलिए। कोई बात नहीं। नेहमाया एक। ओके। हकल्या के पुत्र नेहम्या के वचन। 20वें वर्ष के किस्लेव नामक महीने में, जब मैं शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब हनानी नामक मेरा एक भाई और यहूदा से आए हुए कई एक पुरुष आए। तब मैंने उनसे उन बचे हुए यहूदियों के विषय जो बंधुआई से छूट गए थे और यरूशलेम के विषय में पूछा। बस ये लास्ट का लाइन वापस पढ़ो। पूछा, ये चाहिए। एक साथ जोर से बोल सकते हैं? पूछा। नहीं, सिस्टर्स लोग पता नहीं कहां पर, एक साथ। हाँ, ये लड़की देखो गजब है। इस व्यक्ति ने पूछा। आप अपने चर्च को, आप लोग अपने लीडर्स को, आप अपने ग्रुप को पूछते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर सुबह सुबह पूछते हैं। क्या बात है। आप राह चलते किसी को मिल जाए पुराना दोस्त, उसको पूछते हैं। और क्या पूछते हैं? कैसे हो। व्हाट्सएप पे पूछते हैं कैसे हो। चर्च के लोगों को पूछते हैं कैसे हो। ये क्यों पूछते हैं? मेहरबानी करके कोई जल्दी से बोल दो। क्योंकि आपको कहीं ना कहीं उस व्यक्ति की चिंता रहती है। कम ऑन, यस और नो। और जिसके चलते आपको लगता है यार इसको जरा पूछ लो कि क्या है, लेकिन इस व्यक्ति ने, जिसको कहते हैं ऐसे ही नहीं पूछा, इसको तड़प थी वहां से कौन आएगा। वाह, ये लड़की कौन है? ये लास्ट में जिसने गाना गाया, किसकी लड़की है? मतलब किसके चर्च की? आपके चर्च की है। और किसके है बेटी? माँ बाप। वाह, गजब की लड़की है साहब आपकी, बहुत अच्छा गाती हो और क्या जज्बा है। कहती है मैं डर रही हूं, लेकिन हमको डरा रही थी।
बहुत अच्छा, इसको खूब आगे बढ़ाओ। इस व्यक्ति नहमाया ने ऐसे ही नहीं पूछा जिसको कहते हैं पूछ लेते ना। आइए देखते हैं कि इसने क्या पूछा और जब सुना तो इसकी हालत क्या हुई। तैयार हैं आप लोग? और मैं चाहता हूं कि वैसे ही तड़प के साथ आज आप लोग यहां से जाएं। और मैं वापस कहता हूं कि मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, चिंता मत करिए। और जितने लोग बोर हो रहे हैं जोर से हालेलुया। मोसेस, राइट? मोसेस ना जी। आइए सुनते हैं जी। और यरूशलेम के विषय में पूछा जी। उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। एक सेकंड, जब पूछा तो रिपोर्ट अच्छी नहीं है। मैं जानना चाहता हूं आपके लुधियाना की रिपोर्ट अच्छी है? जोर से। लुधियाना छोड़ो, आपका पूरा पंजाब का स्थिति ठीक है? पंजाब छोड़ो, पूरा भारत? पूरा भारत छोड़ो, साहब पूरी दुनिया, यूक्रेन, रशिया, भारत, पाकिस्तान, उधर क्या कहते हैं फिलिस्तीन, इजराइल, और क्या है वो छोड़ो साहब। बॉर्डर पे तो लड़ाई है, यहां घर घर में लड़ाई है। घर से बाहर नहीं निकलते तो सड़कों पे लड़ाई है। किसी को धक्का लग जाए बस ओहो हो मर्डर तक हो जाता है। ये सुनो, ऐसा लग रहा है कि दुनिया जा कहां रही है। न्यूज़ ऑन करो, गंदगी भरी पड़ी है। उसने इसको कत्ल किया, उसने उसको कत्ल किया। ये सुनो, अभी कल रात की बात है, पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है उसको निकाल दिया पद से। वहां लड़ाई। श्रीलंका की हालत देखो, अभी पढ़ रहा था मैं, 1 लीटर दूध 1700 रुपए। अब आप सोच के देखिए क्या परिस्थिति चल रही है दुनिया में। आप है मेरे साथ में? ऐसा कुछ भी अच्छा है आज भारत में? बाहर का तो देख लेते हैं, लेकिन पूरे भारत में कुछ भी अच्छा है सिस्टर? हम मसीह लोग क्या कर रहे हैं? तो कम से कम पूछो। अपरे पूछना तो दूर की बात है, बुरा नहीं मानना, आपको नहीं कह रहा हूं, पूछना तो दूर की बात है, हम लोग कभी कभी आपस में ही लड़ बैठते हैं। आप है मेरे साथ? इसमें से बाहर निकलना होगा। तो इसने पूछा, मैं वक्त का ख्याल रख रहा हूं इसलिए जा रहा हूं आगे। इसने पूछा और जब सुना भाई साहब तो क्या सुना देखिए जी। जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं। दुर्दशा आगे, और उनकी निंदा होती है। मसीहों की निंदा आगे, क्योंकि यरूशलेम की शहर पना टूटी हुई, शहर पना, टोटल शहर टूट गया आगे, और उसके फाटक जले हुए हैं। वहां से जलने का धुआं उठ रहा है। ऐसा सुना जब पूछा। इसको चिंता थी, पूछा। आइए देखते हैं जब सुना क्या हुआ। पढ़िए। ये बातें सुनकर ही मैं ये बातें सुनते ही, ये बातें सुनते ही, रिपीट, ये बातें सुनते ही, ये बातें सुनते ही, ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा। आपने सुना कुछ? इसको सुनता है और बैठ जाता है। आदमी बैठ कब जाता है? जब उसका कुछ नहीं चलता। अच्छा, किसको पूछूं? सर आपको पूछता हूं, एक व्यक्ति को, पुरुष और स्त्री के कंपेयर में, एक व्यक्ति को रुलाना आसान है? मतलब नाराज नहीं होना महिलाएं, आप लोग इतनी जल्दी रो सकती हैं कि आपको उसकी भी जरूरत नहीं है। क्या कहते हैं उसको? हाँ, नहीं आंसू नहीं साहब, महिलाओं को, लड़कियों को, लेडीज को रोना इतना जल्दी आता है क्योंकि हम 15-20 दिन से लेके घूम रहे हैं उसको। अब आप सोच के देखिए महिलाएं कितनी जल्दी, देखो सारी महिलाएं गुस्से से देख रही है, लेकिन एक पुरुष को रुलाना आसान है? पुरुष कब रोता है? जब अंदर तक लगती है। यार थोड़ा सा और वॉल्यूम देना यार, हल्का सा। चेक चेक चेक, है ना? हाँ अभी ठीक है, थैंक यू। जब अंदर तक लगती है, इसको अंदर तक लगी, किसको? नहमाया को। बैठकर रोने लगा। देखो लिखा है रोने लगा, मतलब सच में रोने लगा। एक बात पूछ सकता हूं, आप लोग प्रभु के लिए आखिरी बार कब रोए थे? आप रोते हैं, आपको सलूट है। आप रोती हैं, आपको सलूट है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है आप भी जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या चल रहा है। जब चर्च शुरू होते हैं, आप लोग नहीं, हाँ,
जब चर्च शुरू होती है तो पहला वर्शिप होती है, फिर उसके बाद बोलते हैं ढोल नगाड़ा बजाओ और आइए खूब नाचें, और ऐसे नाचते हैं, रुमाल ये वो, मट्टी का धूल, इधर का फूल, अरे ये बात समझ में, सब उड़ा उड़ा के नाचते हैं। ऊपर बैठा परमेश्वर बोल रहा होता है कि तुम यहां नाच रहे हो, तुम्हारे ठीक बगल के गांव में एक आदमी आत्महत्या कर रहा है। और मुझे पता चला है सर, दादाजी, मुझे पता चला है कि पंजाब का 4 घर छोड़ोगे तो वहां का अगला घर का व्यक्ति जो जवान लड़का है वो ड्रग्स लेता है। अब आप सोच के देखिए क्या परिस्थिति आपके गुजरात की, माफ करें पंजाब की, राइट? पति पत्नी को छोड़ रहा है, पत्नी पति को छोड़ रही है, बच्चे माँ बाप को छोड़ रहे हैं, घर में एकता नहीं है, कर्जा बढ़ते जा रहा है। अभी मुझे किसी ने कहा कि किसी को 1.5 करोड़ का कर्जा है। अब आप सोच के देखिए क्या परिस्थिति आज। इन सब को सुनते वक्त में क्या आपके आंख गीले होते हैं? क्योंकि ऐसे लोग बहुत हैं, बोलते हैं प्रभु में आनंद मनाओ, ऑफ कोर्स आनंद मनाना चाहिए, लेकिन यीशु खुद रो रहा है। ऐसा लिखा है यीशु खुद रो रहा है। सोच के देखिए आप। तो लिखा है कि नहमाया रोने लगा। अब मैं आपको बताऊं कि ये रोने लगा तो इसकी हालत क्या थी। आदमी रोता है, जो अंदर टूटता है वो कहां दिखता है? अगर कोई बता दे तो सच में कॉफी पिलाऊंगा मेरे पैसे से। किसने कहा चेहरे से? सही जवाब, आपको कॉफी मिल गया। आइए सुनते हैं उसी का दूसरा अध्याय का एक, मैं फिर खत्म करने वाला हूं जी। अर्थक्षत्र राजा के 20वें वर्ष के निसान नामक महीने में जब उसके सामने दाखमधु था, तब मैंने दाखमधु उठाकर राजा को दिया। इससे पहले मैं उसके सामने कभी उदास न हुआ था। एक सेकेंड, इसके पहले उसके सामने मैं कभी उदास, ये फर्स्ट टाइम है, ये फर्स्ट टाइम है राजा नहमाया को देख रहा है। आप लोग जितने यहां पे बैठे हैं ना सर, आप लोग इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपको लुधियाना, पंजाब, जालंधर की चिंता है, राइट सिस्टर? अगर चिंता नहीं होती तो आप यहां नहीं होते। आगे सुनो, मैं खत्म कर रहा हूं जी। तब राजा ने मुझे पूछा, तू तो रोगी नहीं है? एक सेकेंड, तू रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? आप रोगी नहीं हैं सोलोमन साहब, आप उदास क्यों हैं आज? आप रोगी नहीं हैं, आप आपका मुंह क्यों उतरा है? डैनियल राज, आप बीमार नहीं हैं, आपका मुंह क्यों उतरा है? ऐसा लिखा है ना कि यीशु की सूरत देखने लायक नहीं थी। लिखा है कि नहीं लिखा? यशायाह 53 में। ऐसा क्यों? क्योंकि यीशु को चिंता थी, यीशु ऐसा था। बाप रे, कैसा लग रहा है? क्या ऐसी तड़प आ सकती है? यूथ, जवान बच्चों, लड़का लड़की, ऐसी तड़प आ सकती है? आनी चाहिए। उस तड़प ने, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, नाराज नहीं होना, और मैं अपनी बढ़ाई नहीं कर रहा हूं, उस तड़प ने मुझे मुंबई से यहां लाया। प्लीज कम। उस तड़प ने, और सर थैंक यू सो मच, आपका वो जो हार था ना, उसको हमने निकाला, और जब उसको हमने गिना, वाह, थैंक यू सर। पास्टर सुलेमान साहब, मुझे और इनको सबको बताओ, कैमरा में भी बताओ, मुझे यहाँ पर आने के लिए, मुझे, मेरी टीम को गाड़ी का खर्चा ये वो कितने लाख रुपए दिए? 0। सी, एक भी पैसे नहीं। अब आप सोच के देखिए, मैं जितनी मीटिंग्स कर रहा हूं, मैंने किसी को नहीं कहा कि मुझे पैसे चाहिए। तो ये क्या है? तड़प, वो बेचैनी। अगर मुझ में वो बेचैनी तड़प आ सकती है तो क्या आप में नहीं आ सकती? राइट सिस्टर्स? मुझे ऐसा, थैंक यू सर, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, बैठो बैठो, आप लोग ने जो मेहनत की है ना, उसका भी कीमत मैं नहीं चुका सकता। मैं छोड़ो, कोई नहीं चुका सकता सिवाय प्रभु के। और वो तो आपको पता होगा कि आप दिन रात क्या क्या करते होंगे। छोटा बच्चा है, घर है, 50 ताने हैं, यहां वहां, न जाने क्या क्या तकलीफ उठाते हैं। किसके लिए? प्रभु के लिए। राइट और नो? और ऐसा सब कुछ सहकर हम अपेक्षा क्या करते हैं? कोई आए, थोड़ा सा पीठ पे हाथ थपाए और कहे शाबाश। ऐसा मिलने वाले है ही नहीं, बल्कि ऐसा तू गलत, तू गलत। सी, उसके बावजूद भी मसीह जीवन जियो, क्या मुसीबत है। राइट सर? बाप रे। लेकिन
ऐसी तड़प अगर आ गई सब में, मैं आपको सच बता रहा हूं, मजा आ जाएगा। या मजा आ जाएगा। जी जी जी। और जितने YouTube पर, Facebook पे जब ये वीडियो आप लोग देख रहे होंगे, ऐसी ही तड़प आपके अंदर लेकर आओ। सब खड़े हो जाएं, सब खड़े हो जाएं। थोड़ा पीछे आ जाओ, सेम सॉन्ग जो आप कर रही थी। सब खड़े हो जाएं। वंडरफुल जीसस। अपने हाथ को ऊपर उठा लें। आइए इस तड़प के लिए, उस जुनून के लिए यीशु से कहें, थोड़ा सा ही को देना दोस्त, हल्का सा ही को, उस तड़प के लिए। थैंक यू, बहुत अच्छा। उस तड़प के लिए प्रभु मैं मांगता हूं, मांगती हूं। बहुत हुआ, मैं खुशी मनाई, नाची कूदा, जो भी किया, लेकिन अब मुझे आंसू दे। मुझे अपने शहर के लिए तड़प दे। लाखों लोग नाश हो रहे हैं, ऐसे लोगों को बचाने के लिए मुझे तड़प दे प्रभु। कम ऑन कम ऑन कम ऑन। थैंक यू जीसस। कम दिस साइड। थैंक यू जीसस। कम ऑन। हर कोई अपनी लोकल भाषा में, आपकी पंजाबी, आपकी हिंदी, आपकी इंग्लिश, आपकी जो भी भाषा है उसमें प्रार्थना करें। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान चलूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। ऐसे ही खड़े रहें, ऐसे ही खड़े रहें, आंखें बंद, नो म्यूजिक। ऐसे ही खड़े रहें, आंखें बंद। आज का वचन आपने सुना। यीशु को कोई इज्जत नहीं देता था, यीशु की कोई बातें नहीं सुनता था, लेकिन उसके बावजूद उसने सेवा बंद नहीं की। लाखों लोगों को उसने प्रभावित किया, लाखों करोड़ों मिलियन बिलियन ट्रिलियन लोगों को उसने प्रभावित किया। तो इसका मतलब क्या है? सही लोग सही जगह पहुंच जाएंगे। आपको सही लोग यीशु देगा। आपके पास 10 20 50 100 200 जो भी हैं, लेकिन ढंग के हैं। आपके पास में भीड़ नहीं, आपके पास में भेड़ है, और भेड़ों की भीड़ यीशु देगा। परमेश्वर से प्रार्थना करना शुरू करें। 2 मिनट लीजिए और कहो, प्रभु ऐसी तड़प मुझे चाहिए। यीशु तेरी सेवा की तड़प मुझे चाहिए। मैं सब कुछ त्यागने को तैयार हूं। अगर कुछ त्यागना पड़े, मैं त्यागने को तैयार हूं। यीशु ने पतरस को कहा, अपनी जाल छोड़, मछली पकड़ा उसको छोड़, मेरे पीछे चल। वो तड़प थी जो वो छोड़कर गया, वो तड़प थी जो वो छोड़कर गया। ऐसी ही तड़प, ऐसा ही जुनून। पतरस ने कहा, प्रभु इनकी धमकियों को देख और अपने दासों को ये वरदान दे कि हम तेरी शिक्षा, तेरा वचन बड़े हिम्मत से सुनाए, बड़े हिम्मत से सुनाए। कमान कमान कमान। मैं जानता हूं कि अंधकार की ताकतें आपके विरोध, आपके लिए षड्यंत्र, ये सब कुछ करेगी, लेकिन याद रखो विजय आपकी है। वो इसलिए है क्योंकि प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है, प्रभु आपके साथ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। वर्शिप योर नेम, वर्शिप योर नेम। स्तुति हो पिता, स्तुति हो पिता, महिमा महिमा। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता तेरा धन्यवाद। स्वामी, मैं इस वक्त प्रार्थना करता हूं प्रभु, यहां पे जितने भी लोग आज इन शिक्षाओं को सुने, इस बातों को सुने हैं प्रभु, मैं जानता हूं परमेश्वर तू अपना काम करेगा। प्रभु जी, एक एक व्यक्ति जो यहां दिल से, बड़ी तड़प से यह प्रार्थना कर रहा है प्रभु कि परमेश्वर कैसे
मैं अपने शहर को बचाऊं, कैसे मैं अपने इलाके को बचाऊं, कैसे मैं नाश होने वाले लोगों को बचाऊं। मेरी ताकत, मेरी बुद्धि आप मुझे दीजिए, और मैं जानता हूं प्रभु आप ऐसा करोगे। आदर महिमा आपको देते हैं, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चालू रखो, चालू रखो जी, एक अच्छी ताली, खड़े खड़े। वाह, बस शुक्रिया। ना खड़े रहो थोड़ी देर। आप में से जो मसीह मंथन का मेंबर नहीं है, अगर आप बनना चाहें, आप सभी जानते हैं जो आपके लीडर्स हैं, आप उनको कॉल कर सकते हैं। अन्यथा आप लोग वीडियो पे देखते हैं, आपका नंबर बोलो। नहीं, आप लोग कहाँ रिकॉर्ड करोगे, है ना? चलो इसमें तो रिकॉर्ड होगा। क्या है आपका नंबर? 7058972711। ओके, ये मैनेजर है एमएमबी की। आप ये नंबर अगर नोट किए होंगे या फिर यहाँ नोट किए होंगे, आप लोग जुड़ सकते हैं। और मकसद एक ही है, खरी शिक्षा, खरी शिक्षा, दैट्स इट। दूसरा कुछ नहीं है, ना तो पैसे की लूट है, ना तेल पानी बिकती है, ना किसी प्रकार का। आमीन। फेसबुक पे अगर कोई है मुझे फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब पे अगर कोई मुझे सब्सक्राइब नहीं किए, आप कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि मैं यूट्यूब से पैसे नहीं कमाता, और उसका वजह क्या है, मतलब उसका प्रूफ क्या है, मेरी वीडियो पे कोई ऐड, और ये उसका प्रमाण है। ओके, और मैं समझता हूं कि आप खुद भी जुड़ें और दूसरों को भी जोड़ें, और जितनी तादाद में फैल सकते हैं उतना फैलें। ओके, पास्टर सोलोमन साहब, मेरी तरफ से हो गया है, बट मेरा एक ही काम रह गया है, और वो है ऑर्डिनेशन। और किसी का बच्चे का समर्पण है यहाँ पे, मुझे बताया गया था। जी जी जी, प्लीज कम, प्लीज कम, प्लीज कम। आप लोग थोड़ा देर खड़े